गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक पौधे की। तो एक लड़की रहती है जिसे पौधों का बहुत शौक़ रहता है। तो एक दिन वो अपने कॉलोनी में घूम रही थी, तो उसे कुछ पौधों की कटिंग मिलती है। उसे वो फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। वो घर में लेके आती है और उसको पानी में डाल देती है। उसको लगता है जब इसमें से रूट आ जाएंगे तो मैं इसको फिर ट्रांसप्लांट कर दूँगी मिट्टी में। लेकिन वो उसका बहुत केयर करती है, सुबह शाम उसी को देखना कि रूट आया कि नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि वो रूट आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हताश नहीं होती है। वो जाती है उस सूखे पौधे को ही, उसका जो ब्रांच रहता है उसको ले जाके मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देती है। उसे लगता है कि चलो ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना लास्ट ट्राई करती हूँ। इसके बाद उसका दिमाग उस पे से हट जाता है। वो रोज़ पौधों को पानी दे तो उसमें मतलब उसको भी पानी मिल जाता था। तो क्या हुआ ना कि कुछ समय बाद जब उसके दिमाग से ये बातें हट गई, कुछ समय बाद जब वो अपने पौधों में पानी देने जाती है तो देखती है कि जो वो लाई थी ब्रांच वो सूख रहा है। वो बहुत उसको बहुत बुरा लगता है। बोलती है मैंने इतने प्यार से उसको टेक केयर किया बट वो मतलब हुआ नहीं जर्मिनेट अच्छे से। लेकिन कुछ बोलती नहीं है, दुखी रहती है, लेकिन उसके बाद मन में से वो बात निकल जाती है। उसके 10-5 दिन बाद उस लड़की फिर अपने पौधों में पानी देने जाती है, तो देखती है कि उस मिट्टी में छोटे-छोटे पौधे निकले हुए हैं, बहुत सारे पौधे। तो वो सोचती है कि ये पौधों का पत्ती तो उसी की तरह सेम है जैसा मैं प्लांट लेके आई थी। तब उसको वो गूगल करती है तो उसे लगता है कि हाँ, उसे पता चलता है कि ये तो उसी का है पौधा। तो क्या हुआ ना कि फिर उसको याद आता है कि जब वो पौधे सूख रहे थे ना, जो उसका ब्रांच था वो सूख रहा था ना, तो उसमें बहुत सारी फलियाँ थी। वो फली ना उस मिट्टी में गिर गई और वो पानी तो देती थी, तो क्या हुआ कि वो वहाँ पे जर्मिनेट हो गए और नए-नए पौधे जर्मिनेट हो गए। तो इसका रिज़ल्ट और इसका सार ये है कि कभी-कभी हम चीज़ों को चेंज करते हैं। हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि चीज़ें हों, कि मैंने सोचा है इसी टाइम पे एग्ज़ैक्ट ऐसा ही हो। हम कर्म कर सकते हैं, फल पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है। तो आप हमेशा कर्म पे ही फ़ोकस रखो। अगर कर्म अच्छा है तो फल अपने आप अच्छा होगा। उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे कर्म को देखते हैं। तो अगर आपके पास ये स्टोरी जा रही है तो आप ये सोचो कि ये साइन है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो फल आपके फ़ेवर में ही आएगा और अनएक्सपेक्टेड वे से आएगा। कहाँ वो एक पौधे को ही कब से ट्राई कर रही थी कि वो उग जाए, अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, और कहाँ बहुत सारे सीड्स गिरे और उसके पास बहुत सारे पौधे हो गए। तो बस यही था ये कहानी, और ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी है। मुझे पौधों का बहुत शौक़ है और पेरीविंकल जो था ना वो उस प्लांट का नाम था, और मैंने चाहा कि वो मेरे सामने अच्छे से ग्रो करे और मैं उसको ट्रांसप्लांट करूं। बट भगवान अलग तरीके से आपको फ़ेवर करते हैं और उनके फ़ेवर करने का तरीका हमसे बहुत ज़्यादा सुपर्ब होता है। तो बस यही चीज़ था आज के लिए, तो इतना ही। बाकी